गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग एक के 5-11 जो देख कर भी नहीं देखते पाठ पढ़ेंगे और इनकी जो लेखिका है जो बताया गया है वो बताया गया है हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर ने लिखा है इसे। हेलन केलर अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है जिनका जन्म 1880 में हुआ था अमेरिका में और निधन हुआ था 1968 यानी कि 1968 में। तो जब 1880 में जन्म इनका जब हुआ था तो 2 साल के अंदर ही इन्हें बहुत बड़ी बीमारी या बुखार कह सकते हैं जो सिर तक चढ़ गया था और उसके वजह से इनमें देखने और सुनने की क्षमता जो है वो जाती रही। स्पेशली देखने की क्षमता, वो देखना एक पूरे जिंदगी भर का एक जैसे श्राप बोल दीजिए, वो पूरे जीवन भर के लिए उनके लिए हो गया कि वो जो अंधेरा था एक बहुत ही भद्दा और बेहुदा जैसा जो गिफ्ट या एक उपहार जो उनकी जिंदगी में आया। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जो इंसान देख नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता, उसके न सुन सकता है न देख सकता है, उसके बाद भी उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने पूरी पढ़ाई भी की और पूरे आकांक्षाओं के साथ, पूरे होप के साथ अपने जीवन को बिताया। इसके अलावा कॉलेज के दिनों में ही अपनी प्रकाशित आत्मकथा जो अपनी बायोग्राफी उन्होंने दी थी उसमें स्टोरी ऑफ लाइफ यानी जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में वो लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। और इस पुस्तक का सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसके अलावा उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। जब ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था, है ना, तो जो लुई ब्रेल थे उन्होंने जो अंधों के लिए वो क्या होता है कि उनमें एक छेद होता है और उभरे हुए अंक होते हैं और उसको स्पर्श करके जो देख नहीं सकते वो उसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं, जो लुईस ब्रेल के द्वारा हुआ था, जो ब्रेल लिपि बाद में कहलाई गई। तो इस तरीके से हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और फिर उसके बाद इन्होंने किताबें वगैरह भी लिखना शुरू किया था। अब ये इस चैप्टर में बताया जा रहा है जो देख कर भी नहीं देखते, यानी जो देख कर भी नहीं देखते, यानी देख कर, जिनके पास आंखें हैं लेकिन इन आंखों के बावजूद भी वो नहीं देखते। ये तो वही समझ सकता है रोशनी की कीमत जो हमेशा अंधकार से युक्त हो, या जिसके जिंदगी में हमेशा अंधेरा हो वही उजाले की कीमत को पहचान सकता है। तो वो लिखती है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। अब हेलन केलर को इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, तो वो अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। कभी कभी पूछती है इस सवाल को और क्या करती है कि हाल ही में मेरी फ्रेंड दूर से सैर करके आई, टहलने गई थी और जैसे ही वो आई मैंने एक सवाल उसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा आपने। तो उसकी फ्रेंड ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि नहीं कुछ खास तो नहीं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि वो डेली सुबह से लेकर रात तक कुछ न कुछ चीजें देखती हैं, उनके विजन क्लियर है, उनको हर चीज दिखाई देता है। अब उनके लिए चहचहाते हुए पक्षी, बहती हुई नदी, है ना, आते जाते लोग, भीड़, शोर, एकांत सब नॉर्मल सा है क्योंकि वो एज यूजुअल उनके लाइफ में होता जाता है और वो देखते जाते उस चीज का अनुभव करती हैं। लेकिन हेलन केलर के लिए ये सारी चीजें क्या है? अद्भुत है ना। तो हेलन केलर को कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो जब भी ऐसा क्वेश्चन करती थी तो उनकी फ्रेंड मोस्टली यही रिप्लाई करती थी कि नहीं कुछ खास तो नहीं। अब क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में टहलने जाए और वो कुछ न देखे? तो अब देखिए बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं इस क्लास में हूँ और मुझसे पूछा जाए कि मैंने क्या देखा और मैं कहूँ कि नहीं कोई खास नहीं, तो
अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी है, टेबल भी है, चेयर भी है, पंखा भी है, लाइट्स भी है ना, अलमीरा भी है। तो देखने वालों के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो क्लास खाली है, कुछ नहीं है, तो नॉर्मल, मैंने कुछ नहीं देखा। तो इस तरीके से अब वो बताती है कि मेरी फ्रेंड्स को, मेरी सहेलियों को कुछ रोचक नहीं लगा, उन्होंने कुछ खास नहीं देखा, लेकिन जब मैं जंगल जाती हूँ या मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं भोजपत्र के पेड़ की, जो भोजपत्र होता है जिसमें पहले चिट्ठियां भी लिखी जाती थी, ताड़पत्र, भोजपत्र, तो उनके जो चिकनी छाले होती हैं उनको छू कर मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। और चीड़ की खुरदुरी छाल, देखिए वो पहचानती है कि भोजपत्र इसकी छाल चिकनी है, चीड़पत्र इसकी छाल खुरदुरी है ना। और वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। अब आपको पता है कि जो स्प्रिंग का सीजन आता है, वसंत का सीजन आता है, तो नए नए फूल खिलते हैं। तो जो नया फूल आता है, जब छोटा होता है, कली होता है, तो वो बंद होता है, लेकिन उसके बाद वो पूरे तरीके से खिल जाता है और उसकी एक एक पत्तियां शेप वाइज वैसी मतलब खिली हुई होती है। तो इस तरीके से वो पहचान करती हैं कि जो भोजपत्र है उसकी जो छाल है वो चिकनी है, जबकि देवदार की जो चीड़ की है वो खुरदुरी है। और जब वसंत में जो फूल खिलते हैं, उन कलियों को, उन पुष्पों को छूकर मुझे पता चलता है कि वो कितनी बड़ी है, साइज क्या है, कैसे डिजाइन है उनके, है ना। मुझे फूलों की पंखड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। हम देख सकते हैं, हम तो देख के उसको क्लियर करते हैं ना, लेकिन जो देख नहीं सकता उसे वो छू कर, महसूस करके उसकी आकृति, उसकी साइज को पता करता है, सूंघता है, महसूस करता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है कि प्रकृति एक बहुत बड़ी मतलब जादूगर सी है, जिसमें कई चीजें होती रहती हैं, परिवर्तनशील है ये। जब कभी मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर मेरे कानों में पड़ते हैं। अब देखिए, जो छाल है, पुष्प है, उनकी पंखुड़ियों के साथ साथ उनके कानों में भी आवाज जा रहा है कि चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया चहचहा रही है, वो खुश है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति में स्वतंत्र है, स्वतंत्रता से उड़ रही है ना। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करती हूँ। अब जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, दिखाई ना दे जिसको, तो वो तो महसूस ही करेगा उन पक्षियों की आवाज को, ध्यान से उन बहते हुए पानी को छुएगा, इसको टच करेगा, है ना। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां और घास के मैदान किसी कीमती कालीन से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि जब आप घास में बैठते हैं तो भी कितना वो उसको जब आप स्पर्श करोगे तो बहुत कैसा होता है, बहुत ही कैसा मुलायम होता है ना। और मेरे जीवन में एक नया रंग भर जाता है सिर्फ अनुभव करके। वो सिर्फ अनुभव करती है और महसूस करती है कि वाकई में ये परिवर्तनशील है और कुछ ना कुछ नया सा हो रहा है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता होगा। बिल्कुल जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं उसको देखने के लिए भी हम तरसते हैं कि काश हम देख लेते। अगर मुझे इन सब चीजों को छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो इसकी सुंदरता को देखकर मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो देख कर भी नहीं देखते। इसका पाठ का यही है कि जिनके पास आंखें हैं वो उनकी महत्वता को नहीं समझते कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना मूल्यवान, जिसको मूल्य भी नहीं, अमूल्यवान, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो उनके पास प्रभु ने, ईश्वर ने दी है ना। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कदर नहीं करता और ये वास्तविक है। आपके पास जितनी अच्छी चीजें होंगी आप कभी भी उस चीज से संतुष्ट नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमी आपको दिखाई पड़ती ही रहती है। वह हमेशा उस चीजों की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, जो उसके पास है, जो क्वालिटी से भरा है, लेकिन वो चीज उसको पसंद नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ उसको कमी दिखाई देगी। लेकिन जो उसके पास नहीं है उस चीजों के लिए वो
परेशान रहता है। ये मनुष्यों की आदत है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत अमूल्य उपहार से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। हेलन वाकई में जिनके पास आंखें होती हैं, सोचो आप कहीं अगर घूमने जाएं और बहुत सुंदर सीनरी को देख के आपका मन क्या होता है, खुश हो जाता है। और जिसके पास आंखें है ही नहीं, वो सिर्फ इनको सोच कर, छू कर, स्पर्श करके, महसूस करके ही बहुत खुश होता है। तो ऐसी थी हेलन केलर, जिन्हें पता था कि जो लोग देखते हैं, जो देख सकते हैं, उन्हें उन चीजों की कोई कदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास आंखें नहीं थी, इसलिए उनको कदर मालूम था। और जो नॉर्मल, जो देख सकते हैं, जिनकी विजन क्लियर है, उनके लिए सब आम बात है और वो सारी चीजें इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या समझ में ना आए तो आप मुझे इससे एकदम से पूछेंगे कि मैम ये क्या है। ओके, थैंक यू।